हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बबीता एक स्कूल में सफाई कर्मचारी थी जो अपनी इकलौती बेटी सौम्या को अच्छा जीवन और सारी सुख सुविधाएं देना चाहती थी, लेकिन गरीब होने के कारण वो मजबूर थी। अपनी कम तनख्वाह में भी वो अपनी बेटी को सारे ऐशो आराम देने की कोशिश किया करती। एक रोज जब वो खाना बनाने के लिए सब्जी काट रही होती है, तभी उसकी बेटी कहती है, माँ, क्या रोज रोज यही सब्जी रोटी खिलाती हो? कभी बाहर से अच्छा खाना भी ऑर्डर कर लिया करो। बाहर का खाना? अच्छा बता क्या खाना है तुझे? सच में अब बाहर से लाओगी खाना? नहीं पगली, जो तू कहेगी ना घर पर ही बना दूंगी, वो भी बाहर से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट। क्या माँ, रहने दो फिर। अरे बोल तो सही, ना बने तो कहना। ठीक है फिर, मुझे ना चीज वाला पास्ता खाना है। ये ना अमीर लोग बहुत खाते हैं। मैं तो नाम भी पहली बार सुन रही हूँ, पर कोई नहीं। चीज मतलब पनीर, और पास्ता तो मैं इसके लिए बनाती ही रहती हूँ, कोशिश करती हूँ। ठीक है, आज यही खिलाऊंगी तुझे। वो पनीर लाने के लिए अपना पर्स टटोलती है, लेकिन उसमें बस 100 रुपए ही होते हैं, जिससे वो दुकान जाकर पनीर लाती है और जैसे तैसे उसे बनाकर खिला देती है। इसी तरह बबीता अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया करती कि उसकी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी हो। समय बीतता है। सौम्या अपनी 12वीं तक की पूरी पढ़ाई कर चुकी थी। उसे इंतजार था तो अपने रिजल्ट का। इसी बीच सौम्या के मामा संतोष, जो कि मुंबई शहर में रहा करते थे, उनसे मिलने के लिए उनके घर आते हैं। तो सौम्या खुश होते हुए कहती है, मामा जी, कितने दिनों पर मिलने आए हो आप? अच्छा बताइए, क्या लाए हैं आप मेरे लिए? मैं अपनी प्यारी भांजी के लिए एक बढ़िया सी ड्रेस और एक पर्स लाया हूँ। अगले महीने तेरा जन्मदिन जो आ रहा है। इतना कहकर संतोष उसे उसके लिए लाया हुआ सामान देता है, जिसे देखकर वो खुशी से उछलते हुए कहती है, मामा आप बहुत अच्छे हैं। ये ड्रेस तो बहुत ही मॉडर्न है और ये पर्स भी इससे मैच कर रहा है। कितना अच्छा होता कि हम भी आपके जितने अमीर होते, फिर मैं भी अच्छे कॉलेज में जाती। लेकिन अरे मेरी बच्ची, ऐसा क्यों कहती है? तू अच्छे कॉलेज में ही जाएगी, मैं तुझे भेजूंगी, देखियो। जिस गरीबी की हालात में हम रह रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि मैं कभी कॉलेज भी जा पाऊंगी। बबीता, मैं तो कहता हूँ भांजी को मेरे साथ मुंबई जाने दो। वहाँ मैं इसका दाखिला एक अच्छे से कॉलेज में करवा दूंगा, जिससे इसकी आगे की पढ़ाई भी अच्छे से हो पाएगी। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? एक ही तो बेटी है मेरी, उसे भी मैं खुद से दूर कैसे भेज दूं? हाँ, आप तो चाहती ही नहीं हो कि मैं कॉलेज जाऊं, दूसरे शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करूं। आप तो अपनी ही तरह मेरी जिंदगी को भी इस गरीबी की भेंट चढ़ाना चाहती हैं। इतना कहकर वो गुस्से में घर से बाहर चली जाती है, जिसके बाद उसका भाई उसे समझाता है और मुंबई में उसका अच्छे से देखभाल करने का वादा भी करता है। बबीता भी काफी सोचने के बाद अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के चलते उसे अपने भाई के साथ मुंबई भेज देती है। बबीता का भाई बहुत अमीर था, उसकी भी एक बेटी थी। मुंबई जाने के बाद सौम्या अपने माँ मामी के घर एक सुखी संपन्न जिंदगी जीने लगती है। बड़े से घर में अपने माँ मामी के साथ रहती, जहाँ उसका खुद का कमरा था। साथ ही एक अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन भी हो गया था। बेटी यहाँ अमीर वाली जिंदगी जी रही थी, तो वहीं उसकी माँ यहाँ अकेली गरीबी में अपनी जिंदगी काट रही थी। ऐसे ही 2 साल का वक्त गुजर जाता है और इतने दिनों अपनी बेटी को ना देखने के कारण बबीता को सौम्या की बहुत याद आती थी। एक रोज वो अपनी पड़ोसन शांति के घर एक कागज का टुकड़ा लेकर जाती है। शांति बहन, एक काम था तुमसे, मना मत करना। अरे पागल, बोल तो सही। अभी गरीब की मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा? ये मेरे भाई का नंबर है जो मुंबई में रहता है, जरा इस नंबर पर वीडियो कॉल तो लगा दे। मैं नुक्कड़ वाली दुकान से फोन कर लेती, लेकिन अपनी बेटी को देखने का बहुत मन हो रहा है। हाँ समझती हूँ, और तेरे पास तो स्मार्टफोन क्या, फोन भी नहीं है। वैसे एक फोन ले ले, क्यों नहीं लेती? सस्ते भी तो आते हैं। शांति बहन, मैं फोन ले भी लूंगी तो चलाने की समझ नहीं है मुझ में, और फिर कब तक मेरी सौम्या अपने मामा के यहाँ रहेगी? उसकी शादी भी तो करनी है, उसके लिए ही पैसे जोड़ रही हूँ। अब तुम फोन लगाओ ना। हाँ हाँ लगाती हूँ। तभी शांति बबीता के भाई को वीडियो कॉल लगाकर बबीता को पकड़ा देती है। कॉल संतोष उठाता है और सौम्या को बात करने के लिए बुलाता है। अपनी बेटी का चेहरा 2 साल बाद देखकर उसकी गरीब माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
और अपनी बेटी को महंगे कपड़ों में देख वो हैरान भी रह जाती है। ओहो मॉम, क्या रोना धोना कर रही हो? अपनी बेटी को ऐसे देखकर दुख हो रहा है क्या? ऐसा नहीं है बेटी, तुझे देखकर बस भावुक हो गई, इसीलिए आंसू निकल आए। लेकिन ये मॉम क्या होता है, तू माँ बुलाना। ओहो, यहाँ सभी अमीर लोग अपनी माँ को मॉम बोलते हैं, और वैसे भी माँ बोलना बहुत टिपिकल लगता है ना। अच्छा ये बता कि तू पढ़ाई खत्म करके घर कब आ रही है? ओ नो, इस अमीरी भरी जिंदगी के ऐशो आराम को छोड़कर उस कच्चे मकान में कौन जाएगा? मॉम, पहले पढ़ाई तो पूरी होने दो, फिर सोचूंगी। अच्छा रखती हूँ मैं, मुझे मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है। ओके बाय। अरे सौम्या सुन तो। सौम्या अपनी बात कहकर झट से कॉल कट कर देती है और बबीता निराश हो जाती है। तभी शांति कहती है, देख, तू यहाँ इतनी बेसब्री से उससे बात करने को तड़प रही थी और उसने एक बार तुझसे तेरा हाल भी नहीं पूछा। गरीब माँ की बेटी कुछ ज्यादा ही अमीर हो गई है। कोई बात नहीं, मैं तो उसे देख पाई, इतना ही बहुत है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन देख लियो, तेरी अमीर बेटी अब अपनी गरीब माँ के पास लौटेगी नहीं। कैसी बात करती हो शांति बहन, गरीब सही लेकिन माँ हूँ मैं उसकी, और कितने भी अमीर हो जाए मेरी बेटी अपनी माँ को नहीं भूल सकती। अरे पागल, अपनी आंखों से ममता का पर्दा हटा। उसकी बातें और जल्दी फोन कट करना बता रहा है कि वो अपने मामा मामी के पास ही खुश है। खैर, मुझे जो लगा मैंने कह दिया, बुरा लगा हो तो माफ कर दियो। बबीता पड़ोसन के घर से चली जाती है, लेकिन उसकी कही बातें कहीं न कहीं बबीता को भी सच लग रही थी। ऐसे ही 1 साल और गुजर जाता है और सौम्या की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है, लेकिन वो अपनी माँ के पास नहीं लौटती। सौम्या के जन्मदिन पर उसे सरप्राइज देने के लिए बबीता खुद ही जैसे तैसे मुंबई आ जाती है। जब वो अपने भाई के घर पहुंचती है तो वहां सौम्या के जन्मदिन की पार्टी चल रही होती है। उसके सभी दोस्त भी आए होते हैं। तभी वहां पुरानी साड़ी पहने, हाथ में एक गठरी पकड़े बबीता आती है। जन्मदिन मुबारक हो मेरी बच्ची, देख तेरी माँ आ गई। ये अचानक यहाँ कैसे आ गई? हे सौम्या, सी इज योर मदर। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी माँ इतनी गरीब है कि एक नई साड़ी तक नहीं पहन सकती। सच में इनकी हालत तो बहुत बुरी मालूम पड़ती है। हे फ्रेंड्स, लीव इट, लेट्स कट द केक। सौम्या अपनी माँ को इग्नोर करती है। एक गरीब माँ को अपनी अमीर बेटी की बातें समझ तो नहीं आती, लेकिन उसका बर्ताव देखकर वो इतना तो समझ जाती है कि जितनी खुशी उसे अपनी अमीर बेटी को देखकर हुई, उसकी रत्ती भर भी खुशी उसकी अमीर बेटी को अपनी माँ को देखकर नहीं हुई। संतोष अपनी बहन को कमरे में ले जाता है। कुछ देर में जब पार्टी खत्म हो जाती है, उसके सारे फ्रेंड्स चले जाते हैं, तो सौम्या अपनी माँ के पास जाती है। मॉम, आप बिना बताए कैसे? मैं अपने भैया के घर बिना बताए नहीं आ सकती क्या? मैंने तुझे यहाँ पढ़ने, एक बेहतर जिंदगी जीने भेजा था, अमीर बनकर घमंडी बनने नहीं। तू अपने दोस्तों के सामने अपनी माँ को माँ तक नहीं कह पाई, इतनी अमीर हो गई है कि अपनी गरीब माँ पर शर्म आ रही है। शांत हो जा बहन, बच्ची है वो। हाँ, यही सोचकर तो इसकी हर जिद पूरी करनी चाहिए। अपने से दूर तुम्हारे पास भेजा, लेकिन अब इसे अपनी गरीब माँ की कोई जरूरत नहीं है, मैं जान गई हूँ। इसीलिए ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुकूंगी, जा रही हूँ मैं। बबीता बिना किसी की बात सुने तुरंत वहाँ से चली जाती है और जिंदगी में पहली बार सौम्या अपनी माँ के लिए आंसू बहाती ही रह जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।